ज्योतिष में आपका स्वागत है। संजय भाई जोशी, मैं अहमदाबाद से। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, और उससे पहले हमारे YouTube चैनल जो भी भाई देख रहे हैं उसको निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल को आप उसके अंदर सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि हमारा हर नया वीडियो बनता है वो आप तक पहुंचे और उससे आपको समाज में और परिवार में खुशहाली हासिल होए, और उससे कोई भगवान की शुभ बातों का आनंद मिले और उसमें शुभ संकेत मिले और भविष्य का उजाला आवे। आप उसके लिए हर काम आपका सफल होवे। अच्छा, चंद्र ग्रहण 28 तारीख को होने जा रहा है। शनिवार का दिन है। चंद्र ग्रहण होगा रात्रि को 1:00 होते हैं और करीब 2:30 बजे तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा। और उस चंद्र ग्रहण के दरमियान किसी के ऊपर बहुत भारी से भारी कर्जा हो गया है, वो कर्जा मुक्त करने का सटीक फार्मूला ये समय बहुत उचित रहता है। जैसे ग्रहण से मुक्त होता है चंद्रमा, उसी प्रकार कर्ज से मुक्त होता है मनुष्य। और किसी के भविष्य के ऊपर कोर्ट कचहरी में, डिवोर्स में, छूटा-छेड़ा में किसी भी प्रकार का केस मुकदमा चलता है, उसके अंदर भी ये चंद्र ग्रहण का प्रयोग से छुटकारा मिलता है और उस केस में उसकी विजय प्राप्ति होती है। अच्छा, किसी व्यक्ति का दुकान, मकान, काम, धंधा, बिजनेस, शोरूम, फैक्ट्री, मिलकत, मोटेल, होटल नहीं चलता है, कस्टमर नहीं आता है, जैसे ज्वेलर्स की दुकान है या किसी प्रकार का धंधा करता है, जो जॉब करता है, नौकरी करता है, नौकरी नहीं मिलती है, विदेश चले गए, नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई जॉब मिलता नहीं है, तो उसके लिए ये फार्मूला बहुत अच्छा रहेगा। वो कर सकता है, और अगर वो नहीं कर सकता है विदेश में रह के, तो उसके घर वाले उसके नाम से ये कर सकते हैं, ताकि उसको जॉब मिलेगा, उसको काम धंधा मिलेगा और उसकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। किसी व्यक्ति को धंधा, काम या किसी प्रकार का बिजनेस में, ग्राहकी में नुकसानी हो रही है, कस्टमर आते हैं और कुछ खरीदते नहीं और ऐसे ही चले जाते हैं, तो उनके लिए ये फार्मूला, ये प्रयोग करने से उनके दुकान में, उसके काम धंधे में जबरदस्त जागृति आएगी। और जैसे युद्ध भूमि में घोड़ा दौड़ता है, आकाश में समदड़ी घूमती है, उस प्रकार उस व्यक्ति का दुकान में, मकान में, मिलकत में उनका काम धंधा घोड़े की तरह दौड़ेगा और बहुत ही तेज से दौड़ेगा। उसके बरकत होगी, लक्ष्मी बरकत मिलेगी, धन वर्षा होगी और कस्टमर वहां से खुश होके जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक ऐसी चीजें, आज चंद्र ग्रहण 28 तारीख शनिवार के दिन रात्रि को 1:00 से लेके 2:30 बजे तक ये चलेगा। उस दरमियान आप चंद्र ग्रहण की रात्रि को आप ये प्रयोग अपन के घर के अंदर नहीं करना है, उसको घर की छत के ऊपर करना है। मैं आपको ये घर के अंदर करके बता रहा हूँ, क्योंकि कमरे के अंदर वीडियो शूट करने में थोड़ा आसानी होता है और खुले में शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा सा वीडियो शूट नहीं होता खुले में, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको एक इस प्रकार करना है। अच्छा, पति पत्नी, मोहिनी, वशीकरण, लव प्रॉब्लम, किसी प्रकार का प्रेमी, वन साइड लव, किसी ने प्यार में धोखा मिला, किसी ने पत्नी ने धोखा दिया, वो मायके चली गई, रूठ के वापस नहीं आ रही है, या फिर किसी की बहू है वो घर में सबको हैरान करती है, या फिर किसी प्रकार का घर में कष्ट संकट होता है और कोई रूठ के इस प्रकार हैरान करता है, तो उसके लिए ये वशीकरण प्रयोग है। ये वशीकरण प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कर्ज मुक्ति का भी होगा, काम धंधे का होगा, नौकरी का होगा, बिजनेस का होगा, प्रॉपर्टी का होगा, हर काम इसमें, विदेश गए व्यक्ति के लिए भी होगा, कोर्ट कचहरी के लिए भी होगा, और जिसका सगाई नहीं होता है उसके लिए भी होगा। घर बैठा उसका रिश्तेदार आएगा और उसका सगाई तुरंत ही अच्छे परिवार में होगी। किसी को कहने की, गरज करने की, किसी के पीछे दौड़ने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फार्मूला इतना स्ट्रॉन्ग है कि दांतों तले लोग अंगुली दबाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता इस प्रकार होगा
कि भाई लोग अचंभे करेंगे कि इनका परिवार में रिश्ता कैसे कहां से मिल गया। इसलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, आपको ये प्रयोग करना है और ये प्रयोग करने के बाद में आपको घर में मात्र टूंक समय के अंदर, बहुत कम समय में उनका काम सफल हो जाएगा। सगाई नहीं होती है, कोई रूठा हुआ प्रेमी भाग गया है या किसी और का मतलब साथ चला गया या किसी और के बहकावे में आ गया, किसी के कहने में आ गया या फिर किसी के किया कराया जादू टोना ब्लैक मैजिक के ऊपर वो वशीभूत हो गया, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। किसी ने मेली विद्या कर दी है किसी के ऊपर, उससे भी उसको छुटकारा मिलेगा और वो काम आपका सफल होगा। और इस प्रकार सफल होगा कि मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं 100% श्योर आपका काम सफल होगा। और ये फार्मूला एक बार करके जरूर देखिएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण साल में ये जो हो रहा है, दीपावली के कुछ समय पहले ये चंद्र ग्रहण आए और उससे पहले सूर्य ग्रहण भी हुआ था। अब ये चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है और चंद्रमा देवी देवता का भी प्रतीक होता है और शंकर दादा का भी चंद्रमा प्रतीक होता है, शिव भगवान का भी प्रतीक होता है। इसलिए चंद्र के ऊपर जिस प्रकार ग्रहण लगता है और उस ग्रहण से वो छुटकारा पाता है, मुक्ति पाता है, मोक्ष पाता है, उसी प्रकार अपन ये काम करेंगे तो इस काम के अंदर अपन के जीवन में कुछ तकलीफें हो रही है, परेशानी हो रही है, उस परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि 28 तारीख को चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में अगर ये प्रयोग हो जाता है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप आइए, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं कि आपको इस प्रकार करना है। उसमें क्या है कि कुछ देवी देवता का श्रीफल नारियल वो सजावट होती है, अपन क्या ये रंगोली वगैरह हम करते हैं दीपावली के दिन। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा थाली लेना, इस थाली के ऊपर आपको एक ऐसा दिया लेना और दिए के अंदर ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह की बात लेना, इस तरह की बात लेना, ये ऐसी ऊबी बात लेना, आडी बात मत लेना, ये बात लेना जो आरती के अंदर इसको काम में लिया जाता है, ये वाट लेना। इस वाट को आपको ये दिए को इसके अंदर ऐसे दिए को थाली के बीचों बीच रख देना है। ये थाली के बीचों बीच रख दिया। अब इसके अंदर आपको इसके चारों ओर अगर हो सके तो फूल या पान या पत्ते आपको ऐसे रखने हैं। इस थाली को करीब करीब आप उसमें फूल सजावट कर दीजिए, जिससे क्या है मांगलिक कार्य में सुकून मिलेगा। ऐसे फूल सजाना है और ये फूल सजाने के बाद में आपको इस दीपक और थाली को ऊपर छत के ऊपर लेके जाना है। अब जिसको रूठा हुआ व्यक्ति को बुलाना है, जिसको वश में करना है, जो एक तरफा प्रेम करता है, वन साइड लव होता है और सामने से रिस्पॉन्स नहीं देता है, चाहे स्त्री होवे, पुरुष होवे या लड़का होवे, लड़की होवे या प्रेमी या प्रेमिका, किसी के ऊपर भी ये वस्तु लागू हो सकता है, क्योंकि चाहे लेडीज होवे या जेंट्स होवे। मैं आपको ये लाइव करके दिखाऊंगा, इसी प्रकार आपको सफलता मिलेगी और ये सफलता के अंदर आपको ये काम करोगे तो आप कभी परेशानी आपको नहीं होगी और आपका काम 100% श्योर हो जाएगा। मैं आपको दावा करता हूं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको ये प्रयोग करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये देखो, ऐसे फूल सजा देना है और सजाने के बाद में आपको इस प्रकार थाली को प्रयोग में लेना है। और ये जो दिया आज है घर की छत के ऊपर, टेरिस के ऊपर रखना है। छत जो अपन छत बोलते हैं, टेरिस बोलते हैं, उसके ऊपर ये दीवा रख के आना है और रात के समय ये दीवा करना है, समझे। आप ग्रहण के समय में अगर दिया होता है तो और बहुत बेस्ट होता है। हालांकि आपकी रात में आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन समय पे करोगे तो उससे थोड़ा ज्यादा फायदा होगा और तुरंत फायदा होगा। उसमें ये आपको इस प्रकार सजावट करके ये थाली सजा के फिर आपको उसके अंदर करना है। अब आपको ये थाली सजने के बाद में आपको मैं आगे क्या करना है, किस प्रकार छत पे ले जाना है, किस प्रकार रखना है, मैं सब आपको 1 by 1 बताऊंगा। और आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको 100% इस वशीकरण प्रयोग में आपको सफलता मिलेगी। आप पूरा प्रयोग देखिए, उसमें ज्यादा खर्चा कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल आप घर पे कर सकते हो और बिल्कुल घर के बाहर हर जगह ये पूजा का सामान मिल जाएगा।
तेल, दिया और ये हर चीज मतलब घर के बाहर निकलोगे वहीं मिल जाएगा, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं आपको बताता हूं, जिसको आपको वश में करना है उसका एक पर्ची के अंदर उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में जैसे उसका नाम सरिता, ठीक है, अब आपने उसका नाम लिख दिया सरिता। सरिता नाम लिखने के बाद उस पर्ची को आपको 3 फोल्ड करना। ठीक है, ये 3 फोल्ड कर दिया। अब 3 फोल्ड करके उस पर्ची को आपको घर की छत के ऊपर जाना है, चाहे टेरिस होवे, छत होवे या बिल्डिंग होवे, आपको टेरिस के ऊपर, छत के ऊपर जाना है। वहां छत के ऊपर जाके ऐसा टेरिस के ऊपर ये ऐसा पर्ची रख देना है। अब आपको ये प्रयोग करना है कि किसी का जिसको वश में करना है उसको वश में करने के बाद उसकी अगर फोटो होती है आपके पास तो उस फोटो को आप ले जाके उस पर्ची जिसका नाम लिखा है उस पर्ची के ऊपर उसको फोटो को रख दो। अब वो फोटो को रखने के बाद में आपको एक छोटा सा ही सामान्य काम करना है, ज्यादा हैवी काम नहीं है और ये जल्दी हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए और बहुत ही अच्छा काम होगा। और अब आप उसको, ये जो थाली है, इस थाली के अंदर जो दिया है उस दिए को आपको जलाना है। आपको ये दिया जला देना। ये दिया जलाने के बाद में आपको उस दीपक को जलाना है। और ये घर में मैं बता रहा हूं, रूम में बता रहा हूं, लेकिन आपको घर की छत के ऊपर करना है। देखो ध्यान रखिए, इसके अंदर सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका का जिसको वश में करना उसका नाम इस पर्ची में लिखना है। ये पर्ची बना दी इस प्रकार का, ये पर्ची बना के ये पर्ची को आपको यहाँ रखना है। उसके बाद में अगर हो सके तो उसकी फोटो है, ये मेरे पास प्रिंटेड फोटो है, जिसको वश में करना है तो ये प्रिंटेड फोटो है। उस फोटो को ऐसे आप उल्टा रखना, समझे, उल्टा रखना, सीधा नहीं रखना। अब आपको कुछ नहीं करना है, वहां जाकर के अपन के इष्ट देव और शंकर दादा को और गणपति दादा को याद करना मन में। कम से कम 27 बार आप गणपति दादा का नाम लेना है। गणपति दादा का नाम लेकर के उस प्रेमिका का भी नाम लेना है जिसको वश में करना है और उस प्रकार ये थाली को ऐसे उठाना है। थाली को ऐसे उठाने के बाद में उस थाली को उस पर्ची के ऊपर इस प्रकार रख देना है। जब आप उस पर्ची के ऊपर इस प्रकार रख दोगे, रखने के बाद में आपको वहां अगर हो सके तो 2 मिनट के लिए शंकर भगवान का, गणपति दादा का नाम लेना है। और नाम लेने के बाद में आप उस थाली को रख के छत से आप बिल्कुल चुपचाप नीचे आ जाइएगा। नीचे आ जाओगे फिर आप अपने रूम में आ सकते हो और जो काम करना कर सकते हो। और दूसरा क्या है, कपूर धूप भी जलाया जाता है, तो कपूर धूप का भी आप प्रयोग कर सकते हो घर में, क्योंकि कपूर धूप से खराब एनर्जी घर से बाहर जाती है। ये जो दीपक का जो प्रयोग है, ये प्रयोग आपको मेन इंपॉर्टेंट प्रयोग है और ये जरूर करना है आपको। इस प्रयोग करने से आपको 100% सफलता मिलेगी। और ये दिया जितना टाइम जलता रहेगा उतना टाइम वो चंद्र ग्रहण का, इसका सीधा प्रभाव चंद्र ग्रहण से होगा। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव होने से चंद्रमा जो अंधकार में डूब रहा है तो उसको ये दिया उसको प्रकाश की संपर्क में आएगा और प्रकाश के संपर्क में आने से ये जो अपन प्रयोग करने जा रहे हैं उससे छुटकारा मिलेगा। जैसे चंद्रमा को ग्रहण से छुटकारा मिलेगा, उसी प्रकार जो शत्रु है, किसी को वश में किया हुआ, किसी को मेली विद्या की हुई, उसे किया कराया हुआ वस्तु से उसको छुटकारा मिलेगा। और वो प्रेमिका उसके पास दौड़ के 24 घंटे में के अंदर सीधा उससे कांटेक्ट करके उससे सामने आएगा। आपको मैं बोलता हूं, और ये महामोहिनी वशीकरण आपको ये इस प्रकार करना है। इस प्रकार थाली सजानी है और थाली के नीचे पर्ची में एक नाम लिख के वो पर्ची रखनी है और वो पर्ची के ऊपर नाम लिखे। और ये पर्ची है और ये उसकी फोटो है, उस फोटो को ऐसा उल्टा रख देना है। और उल्टा रखने के बाद ये थाली उस प्रकार आपको रखना है। और जब ये थाली रख दोगे तो ये थाली रख के फिर आपने शंकर दादा का है, गणपति दादा का है, नाम लेना है। वो नाम लेकर के आपको चुपचाप अपन के रूम में आ जाना है। और ये प्रयोग घर की छत के ऊपर करना है और ये चंद्र ग्रहण के टाइम में करना है। आपको 100% सफलता मिलेगी। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल सस्ता सरल उपाय कोई नहीं बताएगा। हमारे YouTube चैनल में इतना सस्ता सरल उपाय मैं बताने जा रहा हूं और इसमें आपकी भारी से भारी समस्या का समाधान होगा।
विदेश में भी क्यों ना हो, उनका बेटा बेटा यूएसए यूके कहीं पर भी होगा, वो मुसीबत में होगा तो उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर माँ बाप को छोड़ के वो चला जाता है, वो भी माँ बाप के पास आ जाएगा। उसके ऊपर इतना हैवी, इतना स्ट्रॉन्ग चंद्र ग्रहण का उसके ऊपर प्रयोग में सफलता होगी और उसका भार बोझ उसका उतर जाएगा। और जैसे ही भार बोझ उतरेगा तो वो उससे मुक्त होगा और उससे मुक्त होने से उसके ऊपर से ये प्रयोग सफल होगा और जो धारा हुआ है उस आदमी के ऊपर वशीकरण हो जाएगा और उससे व्यक्ति से आपको मिलन होगा और ये कार्य के अंदर सफलता आपको 100% मिलने वाली है। हमारा YouTube चैनल में, मेरा नाम संजय कुमार जोशी, हमारा YouTube चैनल आपको हर तरह से मदद करेगा। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ होगा। अगर आपको कोई जानकारी भी चाहिए तो आप हमारे से सीधा संपर्क करके हमारे से बात कर सकते हैं। हम आपको जो भी उचित सलाह है वो सलाह देंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे। और हो सके आपसे ये कार्य नहीं हो पाता है तो हम करेंगे, तो हमसे भी आप संपर्क करके ये करवा सकते हो। ये आपके लिए हर प्रकार की सुख सुविधा होगी। और थाली को आपको इसी तरह रखना है और दिए के अंदर बात का ध्यान रखिए, आडी बात नहीं होनी चाहिए, उबी बात होनी चाहिए। तेल कोई सा भी होगा चलेगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं घी का दिया हुआ है, तेल का दिया होना चाहिए। कोई भी तरह का तेल होवे चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप निश्चित रहिए, आपको काम में 100% सफलता मिलेगी। और हमारा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर समय हमारा नया वीडियो बनता है वो वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और उस वीडियो में आपको आनंद भी आवे और आप उस वीडियो में देख के आप कोई भी काम कर सकते हो। उसमें आपको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप निश्चित रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये चंद्र ग्रहण का प्रयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। इस प्रयोग में कर्ज मुक्ति होती है। इस प्रयोग में जिसका काम धंधा नहीं चलता वो काम धंधा चलना हो जाता है। और इस प्रयोग में जिसकी सगाई नहीं होती है उसका हो जाता है, शादी नहीं होती उसका हो जाता है। और किसी प्रकार की जो समस्या होगी उस समस्या का हल इस प्रयोग में निकल जाएगा। इसलिए आपको ये प्रयोग करना है और इस प्रयोग करने के बाद में आपको घर के अंदर किसी प्रकार से कोई मतलब बातचीत या कुछ नहीं करना है। आपको सुख शांति से रहना है और माता रानी की कृपा से मन्नत मांग लेना कि भाई मेरा कार्य ये हो जाएगा तो मैं माता रानी के यहाँ दरबार में प्रसाद चढ़ाऊंगी। और इसके लिए आपको ये थोड़ा सा ये मन में मन्नत मान लेना, बोलना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है। आपकी इच्छा अनुसार जो भी चढ़ाना चाहते हो वो माता रानी के यहाँ आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल को माँ शक्ति ज्योतिष YouTube चैनल है, संजय कुमार जोशी। ये माँ शक्ति ज्योतिष तांत्रिक प्रयोग करता हूँ और तांत्रिक प्रयोग के अंदर हर काम में, तंत्र मंत्र के काम में आपको उसके द्वारा हर चीज में सफलता मिलती है। आप उसके लिए निश्चित रहिए। और इस प्रकार ये थाली को तैयार करके आज चंद्र ग्रहण के अनुसार आप घर की छत के ऊपर जाके ये थाली को ऐसे जाके उसको छत के ऊपर रखना है और ये प्रयोग करोगे, उसमें आपके घर में कष्ट पीड़ा दूर हो जाएगी। आपके घर में किसी प्रकार का संकट नहीं होगा और आपके जो भी धारा हुआ काम है वो सफल हो जाएगा और माँ भगवती की कृपा से आपका काम सफल हो जाएगा। ओम भट ओम भट ओम भट ओम भट ओम भट ओम भट ओम भट।